नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत के साथ दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में चीन हिमाचल में अरुणाचल प्रदेश तक बढ़ाई सैन्य तैनाती। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठा चीन ने अब भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। चीनी सेना पीएलए ने भारत के हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को गुप्त तरीके से काफी बढ़ा दिया है। यही नहीं, चीन सैन्य आधारभूत ढांचे को भी बहुत तेजी से विकसित करने में जुट गया है। चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन विमानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। चीनी सैनिकों का ठिकाना एलएसी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में एलएसी से 82 किलोमीटर दूर स्थित चीनी सैन्य ठिकाना सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मुख्य अड्डा बना हुआ है। चीन ने पूर्वी सेक्टर में भी अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश से 60 किलोमीटर की दूरी चीनी सेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट को तैनात किया है। इसको देखते हुए भारतीय सेना भी अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी कामयाबी आखिरकार मिल गई। कोरोना वैक्सीन 28 दिन के बाद दिखा बड़ा असर। जी हां, महामारी से जंग में दुनिया को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। आखिरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल गई है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की दूसरे बैच के परिणाम जारी किए हैं। कंपनी का मानना है कि तीसरे चरण में सभी सुरक्षा मानकों के सफलतापूर्वक पास कर लिया गया है। फाइजर और जर्मन पार्टनर बायोएनटेक का मानना है कि उनका टीका कोरोना पर 95% तक कारगर साबित हुआ है। फाइजर ने अंतरिम परिणामों का एक दूसरा बैच जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उसका कोरोना वायरस का टीका 95% तक कारगर है। ये बुजुर्ग लोगों को वायरस का शिकार होने के जोखिम से भी बचाता है। कंपनी के मुताबिक प्राथमिक विश्लेषण से पता चला है कि वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिन के अंदर ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है। ट्रायल के दौरान कोविड-19 के 170 पुष्ट मामलों का मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन असरदार साबित हुई। इसके लिए भी 94.5% परिणाम अच्छे मिले हैं। वहीं रूस का भी दावा है कि उसकी स्पुतनिक वी वैक्सीन महामारी पर अच्छे रिजल्ट दे रही है और बचाव में 92% तक प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद तथा सामूहिक धर्म परिवर्तन पर सरकार सख्त होगी 10 साल की सजा। जी हाँ, बीते 3-4 महीने से उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामले देखे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कानून बनाने के साथ ही आरोपियों को कड़ा दंड देने का मसौदा तैयार कर लिया है। लव जिहाद के मामले 5 वर्ष तक की तथा सामूहिक धर्मांतरण करने के मामले में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। ये अपराध गैर जमानती होगा। गृह विभाग ने कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर लागू कानूनों का उल्लंघन कर रिपोर्ट तैयार की है। सूबे में जबरन धर्मांतरण के मामलों में सरकार जल्द अध्यादेश 2020 लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता से जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर बड़ा कानून बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है, जिसे न्याय विभाग के पास भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मसौदे को मंजूरी दे दी है और उससे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा हुआ तेल खाना इस महीने बेतहाशा बढ़े भाव, जानिए कब तक राहत के आसार। जी हां, पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेल काफी महंगे हो गए हैं। नवंबर में अब तक रिफाइंड सोयाबीन तेल की कीमत 11% से ज्यादा और सरसों के जैसे कुछ अन्य तेल के भाव 25% तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सोयाबीन का घरेलू उत्पादन घटने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ने के कारण ऐसे हालात पैदा हुए हैं। इस हिसाब से इस माह अब तक सोया रिफाइंड 11.22% महंगा हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी थोक में सरसों तेल 135 से 137 रुपए प्रति लीटर और रिफाइंड सोया तेल 108 से 112 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। खुदरा में सरसों तेल 142 से 150 रुपए और रिफाइंड सोया तेल 115 से 120 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ हफ्तों में ठंड बढ़ेगी और इस वजह से खाद्य तेल की मांग कमजोर पड़ेगी। सरसों का तेल इसका अपवाद हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में इसकी मांग बढ़ जाती है, यानी सरसों तेल के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खोखली होती जा रही है चीनी आर्मी, रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा। जी हां, पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर चीन सुपर पावर बनना चाहता है। इसको लेकर वो पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है जिससे चीन की परेशानी बढ़ गई है तथा वो इसको लेकर चिंतित भी नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन में 35 साल से लागू वन चाइल्ड पॉलिसी और भ्रष्टाचार ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। युद्ध के हालात में उसकी सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। बताया जा रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भीतर ही भीतर
काफी कमजोर पड़ गई है। खबर के अनुसार 1969 में जब चीन ने वियतनाम पर हमला किया था, तब वियतनाम ने 62,000 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद से चीनी सैनिक लगातार कमजोर होती चली गई है और वो बड़े स्तर पर युद्ध के लिए तैयार नहीं है। जानकार बताते हैं कि शी जिनपिंग की सत्ता संभालते ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है, जिससे चीन की सेना काफी कमजोर हो गई। इसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही है कि वो किसी देश से युद्ध लड़ सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार की एडवाइजरी, मुंबई दिल्ली के बीच फ्लाइट सर्विस बंद, ट्रेन रद्द करने पर भी फैसला जल्द। जी हां, महामारी कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली और मुंबई के बीच की फ्लाइट सर्विस बंद कर दी है। दिल्ली से मुंबई जाने वाली रेल सेवा को भी जल्द बंद किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है, हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया है। एविएशन मंत्रालय को एडवाइजरी पर फैसला लेना है। इससे पहले मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया था। बीएमसी ने सभी स्कूलों को अब 31 दिसंबर तक न खोलने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले और मौत के चलते इसका सीधा असर एनसीआर समेत हरियाणा और राजस्थान में भी देखा जा रहा है, जहां पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में सरकार मास्क न पहनने पर जुर्माने की रकम को 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया है। वहीं शुक्रवार से डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को राफेल देने वाली फ्रांस ने पाक को दिया तगड़ा झटका, मिराज सबमरीन को नहीं करेगा अपग्रेड। जी हां, पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साधने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है। ये झटका फ्रांस ने दिया है। दरअसल फ्रांस ने तय किया है कि वो पाकिस्तान की मिराज फाइटर जेट्स एस डिफेंस सिस्टम ऑगोस्टा 90B क्लास सबमरीन को अपग्रेड नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रांस ने कतर, जो कि राफेल फाइटर जेट्स का खरीदार, से कहा है कि विमान के लिए किसी भी पाकिस्तानी टेक्नीशियन का काम न करने दें। फ्रांस की आशंका है कि कहीं पाकिस्तानी टेक्नीशियन चोरी छिपे फाइटर जेट्स की अहम जानकारियों को इस्लामाबाद को न बता दें। पाकिस्तान पहले भी अपनी इस हरकतों के लिए जाना जाता है और चीन के साथ डिफेंस डाटा को शेयर करता रहा है। फ्रांस के इस निर्णय से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल सर्दी ज्यादा ठंडी और ज्यादा लंबी होने वाली है। जानिए इसका क्या कारण है। जी हां, इस साल उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। साथ ही साथ पूरे देश में तापमान बीते कई सालों की अपेक्षा कम होने वाला है। खुद भारतीय मौसम विभाग ने ऐसे अनुमान लगाए हैं कि इस समय लानीना की स्थिति बन रही है। इस वजह से न केवल ठंड ज्यादा पड़ेगी बल्कि ज्यादा लंबे समय तक खींचेगी भी। जानिए ये लानीना क्या होता है जो सर्दियों के लिए जिम्मेदार है और इस बार इसमें क्या बदलाव आया है। लानीना ग्लोबल जलवायु प्रणाली का हिस्सा है। पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह पर निम्न हवा का दबाव होने पर यह स्थिति पैदा होती है। इससे समुद्री सतह का तापमान काफी कम हो जाता है। इसका सीधा असर दुनिया के तापमान पर होता है और वो भी औसत से ठंडा हो जाता है। इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा और पूरे उत्तर भारत में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में ज्यादा सर्दी भी पड़ रही है और ज्यादा गर्मी भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार देखने में आ रहा है कि आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। इसी तरह से बाढ़ और सूखे की स्थिति भी बढ़ने वाली है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।